पिछले अध्याय में आपने देखा, कुरुक्षेत्र की भूमि पर मोह और शोक से ग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का अद्भुत ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, वह शाश्वत और अविनाशी है। यही था सांख्य योग, जहां बुद्धि और विवेक के प्रकाश से मोह का अंधकार मिटता है। परंतु अर्जुन के हृदय में अब भी एक प्रश्न शेष था। हे माधव, क्या मैं संन्यास का मार्ग चुनूं या कर्म का? मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? और यही प्रश्न हमें ले आता है अध्याय 3 कर्म योग की ओर, जहां भगवान श्री कृष्ण जीवन का सबसे व्यावहारिक रहस्य उजागर करते हैं कि संन्यास से भी महान है निष्काम भाव से किया गया कर्म। यही कर्मयोग है जीवन जीने की वह कला जो हर परिस्थिति में मनुष्य को धर्म और कर्तव्य से जोड़ती है। आइए आज हम साथ मिलकर सुनते हैं कर्मयोग का यह दिव्य उपदेश, जो न केवल अर्जुन के भ्रम को दूर करता है, बल्कि हर इंसान को सिखाता है कर्तव्य करते हुए भी कैसे मुक्त रहा जा सकता है। महाभारत का वो वीर योद्धा अर्जुन कृष्ण के सामने खड़ा हुआ था। उसका हृदय अब भी प्रश्नों से भरा हुआ था। यद्यपि कृष्ण ने उसे आत्मा की अमरता और स्थिर बुद्धि के योग का ज्ञान दिया था, परंतु उसके भीतर यह संशय रह गया था कि क्या उसे संन्यास लेना चाहिए या कर्म करना चाहिए। उसका मन बार बार यही सोचता कि यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो युद्ध का क्या प्रयोजन, और यदि युद्ध ही श्रेष्ठ है तो फिर ज्ञान का महत्व क्या। इस द्वंद्व में वह बार बार उलझता रहा। उसने धीरे से कृष्ण से कहा कि माधव, यदि आपको यह लगता है कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं? आप कभी कहते हैं कि ज्ञान सर्वोपरि है और कभी कहते हैं कि कर्म से ही मुक्ति मिलती है। आपके वचनों में मुझे विरोध दिखाई देता है। कृपा करके स्पष्ट बताइए कि मेरे लिए कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है। कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखा। वह मुस्कान करुणा और गहराई से भरी थी, जैसे एक शिक्षक अपने शिष्य की जिज्ञासा से प्रसन्न होता है और उसे सही दिशा देने के लिए तत्पर रहता है। वे बोले, हे अर्जुन, तुम सोचते हो कि मेरे वचनों में विरोध है, परंतु ऐसा नहीं है। ज्ञान और कर्म में कोई टकराव नहीं है। दोनों ही मार्ग आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि ज्ञान का मार्ग अत्यंत कठिन है और वह केवल उन्हीं के लिए उपयुक्त है जो मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। परंतु कर्मयोग सबके लिए सहज है, क्योंकि बिना कर्म के कोई भी मनुष्य क्षण भर भी नहीं रह सकता। हे पार्थ, समझ लो, कोई व्यक्ति केवल कर्म का त्याग करके और बाहर से संन्यास लेकर मुक्त नहीं हो सकता। यदि उसका मन विषयों में लिप्त है तो उसका संन्यास केवल दिखावा है। परंतु जो मनुष्य कर्म करते हुए फल की इच्छा त्याग देता है, वही सच्चा सन्यासी है। इसलिए मैं कहता हूं कि कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। मनुष्य प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ है। वह चाहे या न चाहे उसे कर्म करना ही पड़ता है। इसलिए कर्म से भागना संभव नहीं है। जिस प्रकार श्वास लेना, आंखें झपकाना, चलना फिरना, सोचना, ये सब कर्म हैं, वैसे ही इस संसार में रहते हुए कोई भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। तुम यदि युद्ध से भाग भी जाओ तो भी तुम किसी न किसी रूप में कर्म करोगे ही। इसलिए यह मान लेना कि कर्म का त्याग ही मुक्ति है, एक भ्रम है। अर्जुन चुपचाप सुन रहा था। कृष्ण के शब्द धीरे धीरे उसके मन के अंधकार को हटाने लगे। कृष्ण आगे कहने लगे, हे पार्थ, कर्म ही जीवन का आधार है। कर्म के बिना यह संसार चल ही नहीं सकता। कल्पना करो, यदि कोई भी अपना कर्म करना छोड़ दे तो यह संसार ठहर जाएगा। कोई अन्न उगाने वाला न हो, कोई वस्त्र बनाने वाला न हो, कोई सिखाने वाला न हो, कोई रक्षा करने वाला न हो, तब इस जगत का क्या होगा? इसलिए कहा गया है कि कर्म से ही सृष्टि चलती है और कर्म से ही मानव धर्म की रक्षा होती है। याद रखो हे अर्जुन, स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में कर्म और यज्ञ का विधान किया। उन्होंने मनुष्यों से कहा,
तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं का पालन करो और देवता तुम्हें वर्षा, अन्न और संपत्ति देंगे। इस प्रकार परस्पर सहयोग से सृष्टि संतुलित रहेगी। यदि कोई केवल भोग में लिप्त हो और कर्म न करे तो वह व्यर्थ ही जीता है। उसका जीवन बोझ के समान है। इसलिए जो मनुष्य कर्म करता है वही श्रेष्ठ है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ वह है जो कर्म करके फल को त्याग देता है और उसे ईश्वर को अर्पण कर देता है। ऐसा मनुष्य लोक संग्रह करता है, अर्थात दूसरों के लिए आदर्श स्थापित करता है। अर्जुन भगवान कृष्ण की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर अब शांति का भाव था, परंतु साथ ही एक नई जिज्ञासा भी जाग रही थी। अर्जुन पूछा, हे माधव, आप कहते हैं कि मैं अपना कर्तव्य निभाऊं, लेकिन जब लोग मोह और लोभ में फंसकर कर्म करते हैं तो क्या वे भी मुक्ति पा सकते हैं? और यदि मैं भी युद्ध करूं और उसमें आसक्ति रहे तो क्या यह सही होगा? कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे अर्जुन, साधारण लोग कर्म करते हैं क्योंकि वे मोह और इच्छाओं से बंधे होते हैं। परंतु ज्ञानी पुरुष भी कर्म करता है, परंतु वह आसक्ति से मुक्त होकर करता है। ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार से परे होता है। वह इसीलिए कर्म करता है ताकि अन्य लोग उसके आचरण को देखकर धर्म का पालन करें। कल्पना करो, यदि मैं स्वयं कर्म करना छोड़ दूं तो क्या होगा? सारे लोग यह देखकर कर्म करना छोड़ देंगे और धर्म का पतन हो जाएगा। इसलिए मैं स्वयं भी कर्म करता हूँ, यद्यपि मुझे किसी फल की इच्छा नहीं होती। मैं यह सब केवल लोगों के कल्याण के लिए करता हूँ। हे पार्थ, तुम भी ऐसा ही करो। अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करके निष्काम भाव से करो। जब तुम यह जानकर कर्म करोगे कि यह सब भगवान के लिए है, तब तुम्हारे कर्म बंधन का कारण नहीं रहेंगे। वे तुम्हें मुक्त कर देंगे। कृष्ण की वाणी अर्जुन के हृदय में उतरती जा रही थी। वह जैसे किसी गहरी नींद से जाग रहा हो। अब उसके चेहरे पर धीरे धीरे स्थिरता का भाव आ रहा था। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, लोग 3 प्रकार के होते हैं, अज्ञानी, ज्ञानी और योगी। अज्ञानी मोह और इच्छाओं से प्रेरित होकर कर्म करते हैं। ज्ञानी मोह से मुक्त होकर लेकिन लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं। और योगी वह है जिसने अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया हो और केवल आत्मा में ही स्थित रहता हो। परंतु ध्यान रखो, यदि अज्ञानी को यह कहकर समझाया जाए कि तुम कर्म मत करो तो वह आलसी बन जाएगा और धर्म का पतन होगा। इसलिए अज्ञानी को केवल इतना कहना चाहिए कि वह अपना कर्तव्य निष्ठा से करता रहे। हे पार्थ, तुम भी ऐसा ही करो। तुम योद्धा हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। यदि तुम युद्ध से पीछे हटोगे तो लोग कहेंगे कि अर्जुन कायर है। तुम्हारी निंदा होगी और वह निंदा मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होगी। इसलिए उठो पार्थ और युद्ध करो। याद रखो, यह युद्ध केवल राज्य का नहीं है, यह धर्म की रक्षा का युद्ध है। यदि तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम पाप के भागी बनोगे। इसलिए उठो और युद्ध करो, परंतु निष्काम भाव से। अपने मन में यह भाव रखो कि यह सब भगवान की इच्छा है, मैं केवल एक माध्यम हूँ। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे कर्म तुम्हें बांधेंगे नहीं। अर्जुन के चेहरे पर अब नई चमक दिखाई दे रही थी। उसके भीतर संकल्प जाग रहा था, परंतु वह अब भी एक प्रश्न से जूझ रहा था। उसने कहा, हे माधव, यदि सब कुछ प्रकृति के गुणों से होता है, यदि मनुष्य वास्तव में कुछ भी स्वतंत्र नहीं है, तो फिर दोष किसका है? यदि कोई व्यक्ति अधर्म करता है तो क्या वह भी प्रकृति के ही गुणों से प्रेरित होकर करता है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यह संसार प्रकृति के 3 गुणों से बना है, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। ये गुण ही मनुष्य को अलग अलग प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति यह सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, परंतु वास्तव में उसके सारे कर्म इन गुणों से ही प्रेरित होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति यह जान लेता है कि गुण ही गुणों में प्रवृत्त होते हैं। वह समझता है कि आत्मा केवल साक्षी है, कर्म का कर्ता नहीं है।
इसलिए ज्ञानी व्यक्ति कर्म करते हुए भी उनसे बंधता नहीं है। वह केवल ईश्वर की इच्छा को मानकर कर्म करता है और फल को त्याग देता है। हे पार्थ, यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूँ, कर्म करो परंतु निष्काम भाव से करो। जब तक मनुष्य जीवित है उसे कर्म करना ही होगा। इसलिए यदि कर्म से बचना असंभव है तो क्यों न उसे ईश्वर को समर्पित कर दिया जाए। यही सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। कृष्ण की बातों से अर्जुन के भीतर का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगा। उसे अब यह समझ में आने लगा कि उसका धर्म केवल युद्ध करना नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा करना है। यह युद्ध उसका कर्तव्य है और उसे इसे निष्काम भाव से निभाना होगा। अर्जुन ने कृष्ण की बातें ध्यान से सुनी, पर उसका मन अब भी प्रश्नों से भरा हुआ था। उसने कहा, हे माधव, आप बार बार मुझे कर्म करने के लिए कहते हैं, लेकिन एक बात मेरी बुद्धि को खटकती है। यदि ज्ञान को ही सर्वोपरि माना जाता है तो फिर कर्म में इतना आग्रह क्यों? क्या केवल ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य मोक्ष को नहीं पा सकता? मुझे ऐसा लगता है कि जब ज्ञान ही सबसे महान है तो कर्म का क्या प्रयोजन रह जाता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा की गहराई थी। वे बोले, हे अर्जुन, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। ज्ञान और कर्म को अलग मान लेना अज्ञान का लक्षण है। जैसे कोई यह कहे कि शरीर और प्राण अलग अलग हैं, तो वह मूर्खता होगी। ज्ञान और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। ज्ञान तुम्हें दिशा देता है और कर्म तुम्हें उस दिशा में आगे बढ़ाता है। केवल ज्ञान लेकर यदि तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे तो वह ज्ञान तुम्हें बोझ के अतिरिक्त कुछ नहीं देगा। और यदि अज्ञान में आकर कर्म करोगे तो तुम्हारे कर्म तुम्हें उलझनों में फंसा देंगे। लेकिन जब ज्ञान और कर्म मिल जाते हैं तब जीवन मुक्त हो जाता है। उन्होंने आगे समझाया, कर्म से भागकर कोई मुक्त नहीं हो सकता। प्रकृति ने प्रत्येक प्राणी को कर्म करने के लिए ही बनाया है। तुम्हारे शरीर की प्रत्येक श्वास, प्रत्येक गति भी तो एक कर्म है। यदि तुम सोचो कि मैं कुछ नहीं करूंगा तो भी तुम अनजाने में कर्म करते ही रहोगे। इसलिए कर्म से बचने की कोशिश व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, मनुष्य का स्वभाव ही कर्ममय है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, वैसे ही जीव का स्वभाव कर्म करना है। अब प्रश्न केवल इतना है कि वह कर्म कैसे करे, बंधन में पड़कर या मुक्त होकर। यदि तुम अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने की इच्छा करोगे तो तुम बंध जाओगे। लेकिन यदि तुम सब कर्म ईश्वर को अर्पित करके केवल कर्तव्य भाव से करोगे तो कर्म तुम्हें मुक्त कर देंगे। यही है कर्मयोग। अर्जुन ने थोड़ा शांत होकर पूछा, हे माधव, यदि सब कर्म ईश्वर को समर्पित करने हैं तो क्या युद्ध करना भी उसी में आता है? क्या हिंसा भी समर्पण हो सकती है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, धर्म के लिए किया गया युद्ध पाप नहीं होता। जब अधर्म बढ़ जाता है तब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना ही श्रेष्ठ कर्म होता है। तुम्हें यह युद्ध अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना है, न ही विजय लालसा से। तुम्हें केवल धर्म की रक्षा और अपने कर्तव्य की पूर्ति करनी है। जब यह भावना होगी तब यह युद्ध भी योग बन जाएगा। फिर उन्होंने उदाहरण देकर कहा, राजा जनक को देखो, वे ज्ञानवान थे, फिर भी उन्होंने कर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने लोक संग्रह के लिए, समाज की भलाई के लिए राजधर्म निभाया। वे चाहते तो संन्यास लेकर वन में चले जाते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि उनका स्थान लोगों को मार्ग दिखाने का है। इसीलिए उन्होंने कर्म करके भी मोक्ष पाया। तुम भी उसी प्रकार कर्म करो। तुम्हारा युद्ध करना केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। यदि तुम पीछे हट जाओगे तो लोग कहेंगे कि अर्जुन धर्म की रक्षा से भाग गया। यह अपयश तुम्हें जीवन भर जलाएगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, जब महान लोग सही मार्ग अपनाते हैं तो सामान्य लोग भी उनका अनुसरण करते हैं। यदि श्रेष्ठ लोग अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए तो सामान्य लोग भी आलस्य और मोह में पड़ जाते हैं।
इसीलिए तुम्हें युद्ध करना ही होगा। तुम्हारा कर्म लोक संग्रह का साधन है। उन्होंने थोड़ा ठहर कर कहा, अर्जुन, यह संसार प्रकृति के गुणों से चलता है। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण हर प्राणी के कर्म को प्रेरित करते हैं। मनुष्य सोचता है कि मैं कर्म करता हूं, पर वास्तव में गुण ही कर्म कराते हैं। ज्ञानी यह समझता है कि मैं केवल साधन हूं, करता नहीं। जब यह भावना आती है तभी बंधन टूटते हैं। अर्जुन अब भी गहरे विचार में था। उसने कहा, हे श्री कृष्ण, यदि सब कुछ प्रकृति के गुण करा रहे हैं तो मनुष्य दोषी क्यों ठहराया जाता है? यदि तमोगुण किसी को आलस्य में डाल दे तो उसका क्या अपराध? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, यह बात सही है कि गुण ही प्रेरणा देते हैं, लेकिन मनुष्य को विवेक दिया गया है। विवेक के बल पर वह सत्वगुण को चुन सकता है और तमोगुण से बच सकता है। जैसे कोई नदी में नाव चला रहा हो, धारा उसे बहा ले जाना चाहती है, लेकिन चप्पुओं के सहारे वह नाव को सही दिशा दे सकता है। उसी तरह विवेक के सहारे मनुष्य अपने जीवन को धर्ममय बना सकता है। उन्होंने समझाया, तुम्हें हमेशा धर्मानुकूल कर्म करना है, लेकिन फल की चिंता मत करना। जैसे किसान बीज बोता है, वर्षा होती है या नहीं यह उसके वश में नहीं, फिर भी वह अपना कर्तव्य करता है। उसी प्रकार तुम्हें भी युद्ध भूमि में अपना कर्तव्य करना है। श्री कृष्ण का स्वर और गंभीर हो गया, अर्जुन, यह समझ लो कि कर्म करना तुम्हारे वश में है, लेकिन उसका फल तुम्हारे हाथ में नहीं। फल ईश्वर के अधीन है, इसलिए कर्म करो पर फल की आशा मत रखो। यही निष्काम कर्मयोग है। जब मनुष्य निष्काम होकर कर्म करता है तब उसका मन शुद्ध होता है और अंत में वह परम शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन की आंखें चमक उठीं, पर उसके भीतर एक और प्रश्न उमड़ पड़ा। वह बोला, हे माधव, यदि मनुष्य सब कर्म करता रहे और फल की आशा न रखे तो क्या वह वैराग्य का मार्ग है? क्या ऐसा जीवन उबाऊ नहीं हो जाएगा? श्री कृष्ण ने कोमल हंसी के साथ कहा, नहीं अर्जुन, वैराग्य का अर्थ उबाऊ जीवन नहीं है। वैराग्य का अर्थ है आसक्ति का अभाव। जैसे कोई व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन खाता है लेकिन मन में अहंकार या लालच नहीं रखता, केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाता है, वही सच्चा वैराग्य है। इसी प्रकार जब तुम युद्ध करोगे तो तुम्हारा मन केवल धर्म और कर्तव्य पर होना चाहिए, विजय या पराजय पर नहीं। यही कर्मयोग का सार है। फिर कृष्ण ने एक और दृष्टांत दिया, अर्जुन, सोचो, यदि मैं स्वयं कर्म न करूं तो क्या होगा? मैं सर्वशक्तिमान हूं, फिर भी मैं निरंतर सृष्टि का पालन करता हूं। यदि मैं पल भर भी कर्म करना छोड़ दूं तो यह ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। यदि मैं कह दूं कि अब सृष्टि का संचालन नहीं करूंगा तो क्या यह संसार चल पाएगा? इसलिए मैं भी निरंतर कर्म करता हूं, लेकिन मेरे कर्म में कोई आसक्ति नहीं होती। उसी प्रकार तुम्हें भी कर्म करना है, पर लालसा के बिना। कृष्ण की बातें अर्जुन के हृदय में गहराई से उतरने लगीं। उसे लगने लगा मानो अंधकार धीरे धीरे छंट रहा है। पर तभी उसने एक और प्रश्न किया, कृष्ण, मनुष्य चाहे कितनी भी कोशिश करे लेकिन उसका मन बार बार वासनाओं में खिंच जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा बनने का निश्चय करता है पर क्रोध या लालच उसे बहका देते हैं। ऐसा क्यों होता है? कृष्ण ने गंभीरता से कहा, अर्जुन, इसका कारण है काम और क्रोध। यही 2 शत्रु मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। काम अर्थात वासना, और जब वह पूरी नहीं होती तो उससे उत्पन्न होता है क्रोध। ये दोनों मिलकर मनुष्य की बुद्धि को ढक लेते हैं। जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है, वैसे ही वासना और क्रोध आत्मज्ञान को ढक लेते हैं। उन्होंने आगे समझाया, अर्जुन, काम और क्रोध आत्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं। इन्हें जितना जल्दी वश में कर लिया जाए उतना अच्छा है। ये इंद्रियों में रहते हैं, मन में रहते हैं और बुद्धि में भी प्रवेश कर जाते हैं। इन्हें नियंत्रित करने के लिए विवेक और संयम का अभ्यास करना पड़ता है।
यदि मनुष्य काम और क्रोध पर विजय पाले तो वही सच्चा वीर है। कृष्ण की वाणी गूंज उठी, हे अर्जुन, तुम उठो और युद्ध करो। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का भी है। तुम्हें अपने शत्रुओं के साथ साथ अपने भीतर के काम और क्रोध को भी जीतना है। जब तुम निष्काम होकर कर्म करोगे तब तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा और तुम सच्चे कर्मयोगी बनोगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसके मन का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा। उसे लगने लगा कि कृष्ण जो कह रहे हैं वही सत्य है। युद्ध केवल भूमि या राज्य के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का है। यह कर्म उसे करना ही होगा। और यह युद्ध केवल बाहरी रणभूमि में नहीं, बल्कि अपने भीतर की रणभूमि में भी लड़ना होगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का गहरा रहस्य समझाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि संन्यास केवल बाहरी वस्तुओं को त्यागने का नाम नहीं है। सच्चा त्याग तो तब है जब मनुष्य अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा और निष्काम भाव से निभाए। कृष्ण ने बताया, कर्म से भागना ही अज्ञान है और निष्काम कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि संसार में कोई भी क्षण कर्म के बिना नहीं बीत सकता, इसलिए बुद्धिमान वही है जो हर कर्म को ईश्वर को अर्पित कर निष्काम भाव से करता है। अर्जुन के हृदय में अब कर्म का महत्व गहराई से उतर चुका था। उसने अनुभव किया कि युद्ध भूमि केवल एक रण नहीं, बल्कि यह जीवन का प्रतीक है, जहां हर मनुष्य को अपने अपने कर्म का युद्ध लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण का उपदेश यहीं समाप्त नहीं होता। कर्मयोग के बाद अगला अध्याय और भी गहराई से हमें धर्म और कर्तव्य की व्याख्या कराता है। अध्याय 4, ज्ञान योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यह उद्घाटन करते हैं कि यह दिव्य ज्ञान उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था और फिर यह परंपरा ऋषियों और राजर्षियों तक पहुंची। वहीं वे अपने अवतारों के रहस्य का भी उद्घाटन करते हैं, क्यों जब धर्म की हानि होती है तब वे स्वयं अवतरित होकर अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अध्याय में, जो है अध्याय 4, ज्ञान योग।